बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद जाफ़र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी मोअल्लिम। कोरोना वायरस की वजह से हर तरफ लॉकडाउन है। यहाँ पर भी काफ़ी सूरत हाल संगीन है। हमें रात को अलाउ नहीं है बाहर निकलना, तो इस वजह से मैं घर से बाहर निकला हुआ था। तो रास्ते में एक चीज़ ज़हन में आ रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करते चला जाऊँ। पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन इस वक्त इंतहाई बुरी हालत में है। इससे पहले भी काफ़ी मुश्किल हालत में थी, लेकिन जैसे ही अभी ये कोरोना वायरस की वजह से जो इफ़ेक्ट हुआ है हमारी इकानमी के ऊपर, इंडीड पूरी दुनिया पर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी बोझ पड़ा है। तो इस सूरत हाल से निकलने के लिए हमारी हुकूमत पाकिस्तान को बहुत स्ट्रांग स्टेप्स लेने पड़ेंगे। किसी भी कंट्री के जो इकनॉमिक क्राइसिस होते हैं वो बेसिकली होते हैं जब आपकी करेंसी के ऊपर प्रेशर आ जाता है और आपकी करेंसी डिवेल्यूएट हो जाती है, जैसा भी पाकिस्तान में हुआ है बेसिकली कि हमारी करेंसी जो है वो डिवेल्यूएट हो गई है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो बैंक में फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, जैसे वो कम होते हैं तो हमारी करेंसी के ऊपर प्रेशर आ जाता है और डॉलर की प्राइस बढ़ जाती है और रुपए की प्राइस कम हो जाती है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए या इस चीज़ से निकलने के लिए सिर्फ एक तरीक़ाकार होता है कि आप किसी न किसी तरीके से अपने फॉरेन रिजर्व बढ़ाएं। अब वो फॉरेन रिजर्व कैसे बढ़ते हैं? किसी भी कंट्री के जो फॉरेन रिजर्व होते हैं वो बेसिकली डिपेंड करते हैं तीन चीज़ों के ऊपर ज़्यादातर। नंबर वन, हमारी जो एक्सपोर्ट्स होती हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आप कोई चीज़ें आप मुल्क से बाहर भेजते हैं तो उससे जो आपके पास पैसा आता है उस पर। नंबर टू, फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर कि जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं वो जो पैसा भेजते हैं हमारे कंट्री के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और नंबर तीन होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अभी पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो हमारे कंट्री में का नाम और निशानी नहीं है। एक्सपोर्ट हमारी वैसे ही बहुत गिरी हुई है क्योंकि इंपोर्ट हमारी ज़्यादा है, एक्सपोर्ट बहुत कम है। तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा वैसे ही बहुत नेगेटिव जा रहा होता है। तो सिर्फ फॉरेन रेमिटेंस उसके ज़रिए हमारा मुल्क चल रहा होता है। जैसे हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब कई दफ़ा इस चीज़ का जिक्र भी कर चुके हैं कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही उस मुल्क को चला रहे हैं। तो ये वही पैसा है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मुल्क में भेजते हैं, तो वही डॉलर हमारे अकाउंट में जाता है जब वहाँ पे उसी से हमारा रिज़र्व क्रिएट होता है और वही हमारी सारी चीज़ों को मेंटेन रखता है। लेकिन क्या ये चीज़ें लॉन्ग टर्म चल सकेंगी? क्या हमारा मुल्क सिर्फ और सिर्फ जो है वो फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर चल सकेगा? बहुत मुश्किल है। तो ये जो हमारे पास जो एक बहुत बड़ा एसेट्स हैं बकौल इमरान खान साहब के, फॉरेन पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो हम इनको एक पॉजिटिव वे में यूटिलाइज नहीं कर रहे। हम इनको कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या मैकेनिज्म नहीं दे रहे अपने कंट्री के अंदर जिससे ये लोग पाकिस्तान में पैसा वापस भेजें। अभी तक जो पैसा यहाँ से जा रहा है फॉरेन कंट्री से, ये वही पैसा होता है ज़्यादातर जो लोगों का अपना ज़रूरत के मुताबिक होता है। तो कोई भी पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट लेके जाना नहीं चाह रहा मुल्क में। ये आज नहीं, आज से पहले भी यही हो रहा है। तो जब हम बात करते हैं जी कि हमें फॉरेन इन्वेस्टर को लेके आना है, जब हमारा अपना इन्वेस्टर ही पाकिस्तान जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा, जो तकरीबन 70 लाख से 80 लाख के करीब पाकिस्तानी रह रहे हैं दूसरे मुल्कों में, वही जब इन्वेस्टमेंट नहीं लेके जाना चाहते अपने ही मुल्क में, तो कोई फॉरनर क्यों जाके इन्वेस्ट करेगा? इससे भी बड़ी बात यह है कि अपने मुल्क के अंदर जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, अगर आप उनसे पूछें तो हर दूसरे से तीसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाके रहना चाह रहा है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान के अपने शहरी अपने मुल्क को छोड़ना चाह रहे हैं, तो कोई तीसरा फॉरनर क्यों इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहेगा हमारे मुल्क में? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो अभी बजाय हम फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहे, उससे ज़्यादा ज़रूरी है पहले जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम उनको अट्रैक्ट करें अपनी कंट्री में। तो अब हम उनको कैसे अट्रैक्ट करें? हम अगर उनको कोई बिजनेस की प्लानिंग बना के दें, जो कि हमने अभी तक दी नहीं है, तो ये लोग जाना नहीं चाहते बिजनेस के लिए क्योंकि वहाँ पे वैसे ही बहुत बुरे हालात हैं इलेक्ट्रिसिटी के, गैस के और दूसरी चीज़ों की वजह से। तो ऐसी सूरत हाल में एक चीज़ जो मेरे जहन में अभी आ रही थी और जो मैंने बहुत सारे और भी दोस्तों के साथ ये कंसल्टेशन की थी, तो हमें ये पता चला था कि अगर आप यहाँ से पाकिस्तानियों से पूछें कि आप पाकिस्तान में जाके कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, कहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको एक ही जवाब होता है, वो होता है जी प्रॉपर्टी। तो पाकिस्तानी
ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टी के अंदर इसलिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनको इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा श्योरिटी होती है। मुकम्मल श्योरिटी तो नहीं होती इस पर भी, बहुत सी जगहों पर कब्जे भी हो जाते हैं ज़मीनों पर, लेकिन उन लोगों के इसके ऊपर एक श्योरिटी होती है कि एटलीस्ट जो इनका पैसा है वो सेफ रहेगा, और अगर कल कला उनको वो प्रॉपर्टी सेल भी करनी पड़ती है तो उससे उनको थोड़ा सा पैसा ज़्यादा मिल जाएगा। तो अगर हम एक काम करें, हुकूमत पाकिस्तान एक काम करे कि जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी दूसरी कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, उसी तरीके से अगर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसी कम्युनिटी बना दें, कोई सोसाइटी बना दें अपने मुल्क के अंदर कि जहाँ से ये लोग जो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर रह रहे हैं वो सोसाइटी सिर्फ इनके लिए हो, एक पूरी प्लानिंग के तहत वो बनी हुई हो, और उनको वहाँ पर जो प्लाट हैं या प्रॉपर्टी है वो उनको डिस्काउंट के ऊपर मिले, तो यकीन जाने ये लोग बिल्कुल वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करना चाहेंगे और बहुत खुश होंगे, क्योंकि इन लोगों को अभी तक कोई प्रॉपर प्लानिंग के तहत कोई जगह मिल नहीं रही जहाँ पर ये लोग इन्वेस्ट करें। जहाँ पर ये लोग जाके इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर अवल तो कब्जा हो जाता है, अगर नहीं तो मैकेनिज्म इतना ज़्यादा हाई टफ है बाइंग एंड सेलिंग का कि ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उन चीज़ों को कि यहाँ पे रह के फिर वहाँ पे चीज़ों का ख्याल भी रखें और पूरे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व भी रहें। तो अगर आप एक ऐसी सोसाइटी बनाएं तो उस सोसाइटी को आप इन लोगों को प्लाट डिस्काउंट पे दें। अगर नॉर्मल सपोज प्लाट की कीमत 5 लाख रुपए है तो आप 3 लाख रुपए पे शुरू कर दें, तो उससे ये होगा कि ये जो डॉलर आपके फॉरेन कंट्रीज के अंदर पड़े हुए हैं या जो पैसा इन लोगों का पड़ा हुआ है, तो ये लोग क्या करेंगे कि ये पैसा वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो वो जो पूरा एक रिजर्व हमारा बाहर पड़ा हुआ है हमारे अपने पाकिस्तानियों का, तो उनको एक बहाना मिल जाएगा, वो जाके वहाँ पे प्लाट लेंगे, फिर वहाँ पे अपने घर बनाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए कम्युनिटी है, वहाँ पे सेफ्टी है, वहाँ पे सिक्योरिटी है, वहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग के तहत एक मिनी सिटी बना हुआ है। उनको वही सर्विसेज, वही फैसिलिटीज़ जो इनको फॉरेन कंट्रीज़ में मिल रही हैं वहाँ पे मिलेंगी। लोड शेडिंग नहीं होगी, गैस की अवेलेबिलिटी होगी, अच्छे रोड्स होंगे। तो उससे ये होगा कि ये सारा डॉलर जो हमारा पड़ा हुआ है बाहर, जो कि दूसरे किसी बिजनेस में नहीं जा रहा, तो वो उस सोसाइटी के अंदर ये लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि वो स्पेसिफिकली ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए होगी और ओवरसीज पाकिस्तानी को पता होगा कि इसके ऊपर गवर्नमेंट का एक पूरी अथॉरिटी बैठी हुई है, वो उसको हैंडल कर रहे हैं, तो उनको कोई खतरा नहीं है कि उनके प्रॉपर्टी पर कब्जा हो जाएगा। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि पहले आप तकरीबन पाकिस्तान के जो बड़े 3 शहर हैं जैसे इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, वहाँ पर आप लोग ये शुरू कर सकते हैं, और फिर आप वहाँ पे एक अथॉरिटी बनाएं जो हो जी पाकिस्तान ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बोर्ड के नाम से, या कोई भी आप उसका नाम दे सकते हैं। ऐसी आप एक ऐसी अथॉरिटी बनाएं जो वन विंडो ऑपरेशन हो, जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि ये लोग अपने पाकिस्तान में जाएं, और जो इनके पास एक शॉर्ट टाइम पीरियड होता है वहाँ पे दूसरे तीसरे दफ्तर के चक्कर लगाते फिरे, तो इनके पास इतना टाइम नहीं होता। ये लोग आदी होते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के, तो आप उनके लिए एक वन विंडो ऑपरेशन बनाएं, उसकी एक वेबसाइट बनाएं जहाँ पे इनको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिले, सारा प्रोसेस वहाँ पे मिले। तो इसके साथ साथ आप उनको वही फैसिलिटीज़ दें जो ये लोग यहाँ से ले रहे हैं। अभी जो सोसाइटीज़ हमारी काम कर रही हैं उसमें ये होता है कि पाकिस्तानी शहरी ही दूसरे शहर में जाके घर ले रहा है। चकवाल का, अटक का बंदा इस्लामाबाद घर ले रहा है, गुजरांवाला, सियालकोट के लोग लाहौर में ले रहे हैं, तो उससे फ़ायदा नहीं होता। उससे ये होता है कि आपका वही पैसा PKR एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, वो आपके रिजर्व के ऊपर, फॉरेन रिजर्व के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं कर रहा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानियों का वो पैसा जो इन लोगों के पास यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो ये लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे अपनी कंट्री में, अगर आप इनको कोई ईज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो प्रॉपर्टी बिजनेस है, क्योंकि प्रॉपर्टी पर इन लोगों का वैसे भी कॉन्फिडेंस है। फिर इससे यही नहीं होगा, इससे ये भी होगा कि दूसरे जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, जब उनको पता चलेगा कि न्यूयॉर्क की तर्ज पे, दुबई के तर्ज पे, लंदन की तर्ज पे पाकिस्तान में कम्युनिटी बन गई है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, तो वो लोग जो फॉरेनर हैं वो भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। तो बहुत सारे लोगों के म्यूचुअल रिलेशनशिप होते हैं, दोस्तों के दोस्त होते हैं, वो उनको लेके जा सकते हैं वहाँ पर। इससे ये होगा कि एक ट्रेंड बनेगा। अभी भी अगर आप एक सर्वे कराएं तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है पाकिस्तान में ओवरसीज़ की तरफ से वो प्रॉपर्टी के अंदर ही है, लेकिन वो प्लानिंग के तहत नहीं हो रही,
वो ऐसे ही जिस बस कोई गया उसने अपना एक प्लाट खरीद लिया, घर बना लिया, ऐसे हो रहा है। तो जब आप एक प्रॉपर प्लानिंग करके इनको देंगे, एक चीज़ को आप मार्केटिंग उसकी करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उसके लिए आप एक्सपो रखवा सकते हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, दुबई के अंदर, लंदन के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, जहाँ जहाँ पाकिस्तानियों की अक्सरियत है। उन लोगों को आप इन्वॉल्व करें, उनको फैसिलिटीज़ दें कि हम आपको ये वहाँ पे फ़ायदे दे रहे हैं, आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, आपको ईजी जो है इंस्टॉलमेंट है उनके ऊपर आपको एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अब इससे जो आपको बेनिफिट होगा वो एक तो ज़ाहिर बात है आपके पास फॉरेन रिजर्व आएगा। ज़ाहिर बात है जब आपका फॉरेन रिजर्व इंक्रीज़ होता है तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है और फॉरेन एक्सचेंज है वो बेहतर हो जाता है। तो उससे फिर आपकी जो डॉलर की प्राइस है उसमें कमी आ जाती है और आपके जो रुपए है उसमें ज़ाहिर बात है एक बेहतरी आ जाती है। एक तो ये फ़ायदा होगा, साथ साथ आपका कंस्ट्रक्शन का जो बिज़नेस है वो ओपन हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में जब लोग घर बनाएंगे, प्रॉपर्टी का काम करेंगे, तो बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो रनिंग में आ जाएगी। और इसके साथ साथ तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये होगा कि वो पाकिस्तानी जो आज किसी न किसी लेवल के ऊपर पाकिस्तान से, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नाराज़ हैं, लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि उनको वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही जो इनको इन कंट्रीज़ में मिल रही हैं। तो वो बस इन कंट्रीज़ में रह रहे हैं, बाय नेम वो यही कहते हैं कि हम लोग पाकिस्तानी हैं। तो आप उनको अपनी कंट्री के साथ कनेक्ट करेंगे। जब उनकी प्रॉपर्टी होगी अपनी कंट्री के अंदर, वो छुट्टियों में पाकिस्तान रहने के लिए जाएंगे, तो ज़ाहिर बात है फिर उनकी एक कनेक्शन बन जाएगा अपने कंट्री के साथ। तो ये एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो गई है, लेकिन मैं जो पॉइंट डिस्क्राइब करना चाह रहा था वो ये था कि प्रॉपर्टी को एज ए बिज़नेस इंट्रोड्यूस कराया जाए ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए। अभी आपने एक नई पॉलिसी पाकिस्तान में बनाई हाउसिंग के लिए कि अगर आप हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको अपने जो सोर्स ऑफ इनकम है वो शो नहीं करने पड़े। ये बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन इससे आपको सिर्फ एक फेज़ का फ़ायदा हो रहा है। इससे आपको फ़ायदा सिर्फ ये हो रहा है कि वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर ब्लैक मनी होल्डर्स हैं या जिनकी मनी डिक्लेयर मनी नहीं है, वो इससे फ़ायदा उठाएंगे और पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो डिक्लेयर मनी है वो आएगी, वाइट मनी आएगी। तो उससे एक फ़ायदा है। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि जो 70 से 80 लाख पाकिस्तानी हैं जिनका पैसा, जिनका सिर्फ रिमिटेंस जो हमें इतना फ़ायदा दे रहा है कि हमारा कंट्री चल रहा है, तो ये जब इनकी इन्वेस्टमेंट आएगी तो फिर तो सूरत हाल बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। तो वो इन्वेस्टमेंट जो हमारे अपनी पाकिस्तानियों के है उसको लाने के लिए सबसे आसान काम यही है। आपके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई है, तो आप वो ज़मीन को एक प्लानिंग के तहत एक सोसाइटी बनाएं और उसको पाकिस्तानी ओवरसीज़ को देना शुरू कर दें। तो यकीन जानिए इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तानियों की अपनी इन्वेस्टमेंट भी आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी और पाकिस्तान के रिजर्व बेहतर होंगे। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान की जो इकानमी वो बेहतर होगी। तो ये एक छोटी सी गुजारिश थी। आप सब दोस्तों से एज़ यूजुअल गुजारिश यही है कि वीडियो के आगे शेयर करें ताकि ये जो अथॉरिटीज़ हैं उन तक पहुंच सके और कुछ ना कुछ हमारा भी जो हिस्सा है वो उसमें उसका शेयर हो सके। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।